हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम क्लास 9 का केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है और इस चैनल के अंदर मैं क्लास 9 से 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 9 की केमिस्ट्री को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारी साइंस की एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर हमारे केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से एक्सप्लेन करने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर के यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे कि जब भी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे एंड करेंगे। तो इस चैप्टर के पहली बात यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो इस चैप्टर का नाम है उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहली बात, जो हमारी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसका क्या नाम है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, जहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी ये हमारा सीरीज है, जो भी मैं ये पूरा आपको सीरीज पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री का क्लास 9 का, उसके अंदर मैं आपको एनसीईआरटी तो पढ़ा ही रहा हूँ। यहाँ पे एनसीईआरटी मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा ही करूँगा, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक कवर तो करूँगा ही, साथ में मैं ये फाउंडेशन लेवल भी आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके। तो पहली बात यहाँ पे ये है कि हम बेसिक, जो हमारा एकदम बेसिक चीज़ें हैं उसको तो हम सीखेंगे ही एनसीईआरटी वाले लैंग्वेज के थ्रू। और बाकी हमारे पास जो हमारे जो रियल लाइफ में, जो डेली लाइफ के अंदर जो भी हमारे साइंस के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम पूरे प्रॉपर तरीके से उसको भी हम समझेंगे कि हमारे लाइफ में उसको हम कैसे कैसे डील्स कर सकते हैं, कैसे कैसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि चैप्टर को हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग अपने इस कोर्स के अंदर सबसे जो पहला टॉपिक यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इस टॉप, तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर्स। तो पहला चीज़ ये है, इस चैप्टर का जो नाम है वो ये है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो मैटर है। तो पहला तो मेरा ये जानना ज़रूरी है कि वो मैटर्स जो होते हैं वो होते क्या हैं, कैसे हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इस वजह से हम पहला टॉपिक यहाँ पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर। हम जानते हैं कि कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली उसके बारे में हमको जानना ज़रूरी होता है कि हम वो चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है। और उसके अंदर हम क्या क्या कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, जो हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका हमारा डेली लाइफ में क्या यूज है। तो सबसे पहला तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, कि जो मैटर होती है इसकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर्स एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आई होप आपको पहला लेक्चर समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट लेक्चर हम लोग इसके इस टॉपिक पे करने वाले हैं। सेकेंड जो होगा हमारे पास, जैसे जो मैटर होते हैं उनके डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, वो कई सारे स्टेट्स में पाए जाते हैं। जैसे जो मैटर के स्टेट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे और गैसेस भी होंगे। तो वो जो मैटर होते हैं ना वो अपना स्टेट बदलते रहते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मैटर है, उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ में अगर हम अपने नेकेड आई से देखें तो हम नेकेड आई से देख के ये कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वो हमारे पास कौन सा मैटर ऐसा है जो सॉलिड के फॉर्म में है, दूसरा हमारा कौन सा ऐसा मैटर है जो लिक्विड के फॉर्म में है, और फिर कौन सा ऐसा मैटर है जो कि गैसियस स्टेट के फॉर्म में है। इस ये जब हम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को कंप्लीट कर लेंगे तो हम जानते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस का पूरा डिटेल्ड स्टडी करेंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि जो मैटर की स्टेट्स हैं वो अपना स्टेट्स इंटर कन्वर्ट करते हैं। इंटर कन्वर्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास वो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, गैस से सॉलिड बन जाएगा। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या होने वाला है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ताकि हम ये देख पाएंगे कि कोई भी जो मैटर के स्टेट्स हैं वो किस टाइम पे कितने टेम्परेचर और कितने प्रेशर अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो जनरली अपना स्टेट चेंज कर देंगे। और हम जानते हैं कि जब भी कोई मैटर अपना स्टेट चेंज करता है तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हमारे इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट टर्म कैसे इंट्रोड्यूस होंगे, देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंट टर्म आपको दिख रहे होंगे। जैसे एक हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, पहला टर्म जैसे बॉइलिंग पॉइंट। तो हम कोई भी चीज़ को बॉयल कर रहे हैं तो वो लिक्विड है हमारे पास, लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और हम बहुत अच्छे से सीखेंगे कि कब कब हम कौन से सब्सटेंस को कितना बॉयल करते हैं, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। ओके।
फिर हम उसके बाद से पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, कि अगर उन फैक्टर्स को हम अप्लाई कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज या डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। ये हमारे पास जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इवॉपरेशन। जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा उसको हम क्या पढ़ेंगे, इवॉपरेशन। और इवॉपरेशन का भी हमारे डेली लाइफ में कितना यूज है, कौन कौन सा ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे इवॉपरेशन का हम यूज करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। इसके बाद जो इवॉपरेशन है वो किस किस फैक्टर की वजह से इफेक्ट होगा, मतलब इवॉपरेशन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा कि कब कब कौन सा ऐसा फैक्टर है या कौन सी वैल्यू ऐसी है जो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से इवॉपरेशन इफेक्ट करेगा। उन फैक्टर्स की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म होगा वो हमारा होगा कंडेंसेशन। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन के बारे में। और वो जो कंडेंसेशन है, हम जानते हैं कि कंडेंसेशन क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका क्लाइमेट पे भी इफेक्ट होता है। तो उसी टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ कंडेंसेशन ऑन क्लाइमेट, कि जो क्लाइमेट होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कंडेंसेशन का क्या इम्पैक्ट है, क्या रोल है, उसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। इतनी जब हम ये सारे पॉइंट्स को सीख लेंगे, ओके, तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जो कि हमारा होता है लैटेंट हीट। ठीक है, तो जो लैटेंट हीट है ये हमारे पास दो तरह का होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जनरली हमारे सिलेबस में दो तरह के मेंशन्ड है, एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेंशन्ड है और एक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हम लैटेंट हीट के बारे में पूरा अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में लैटेंट हीट होता क्या है। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, और उनका हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज है, इसलिए हम उनके एप्लीकेशंस की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा टॉपिक हम ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में हमारे डेली लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स के अंदर हम उसको पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। जब यहाँ तक हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के पास जाएंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है उसका नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ ड्राई आइस। हम जानते हैं, हमने ड्राई आइस के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, ओके, जो कि हमारा एक सॉलिड CO2 के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इस लेक्चर के अंदर प्रॉपर ड्राई आइस का ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सॉलिड CO2 क्या होता है, कितने टेम्परेचर कितने प्रेशर पे हम लोग इसका जो है यूज करते हैं, कैसे ड्राई आइस बनाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। फिर हम उन ड्राई आइस का यूजेज कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस जगह ऐसा है जहाँ पे हम उनका यूज करेंगे, उसको हम यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इसके बाद हम जानते हैं कि चूंकि ये जो पूरा चैप्टर है, अगर ये मैटर है तो हम जानते हैं इन मैटर का कन्वर्जन हो रहा है। जो मैटर है वो क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से हमारे पास क्या हो रहा है, गैसियस स्टेट में जा रहा है, गैसेस से लिक्विड में आ रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, फिर सॉलिड से गैस में जा रहा है और गैस से सॉलिड में आ रहा है। तो बहुत सारा इंटर कन्वर्जन हो रहा है, और जो ये इंटर कन्वर्जन हो रहा है कहीं ना कहीं उनका उसमें टेम्परेचर और प्रेशर का क्या है, बहुत रोल है। तो वो टेम्परेचर और प्रेशर का कैसे रोल है उन स्टेट्स ऑफ मैटर पे, उनकी हम प्रॉपर डिटेल्ड स्टडी इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम एक एक चीज़ों को लाइन बाय लाइन ऑर्डर से समझते चले जाएंगे तो हमको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। डेली लाइफ प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, जैसे आपने जब ये पूरा आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो आपको इतना तो बात समझ में आ जाएगा कि हमारे सराउंडिंग्स में कौन कौन से मैटर है, कौन से मैटर किस फॉर्म में है, कौन सा मैटर सॉलिड के फॉर्म में है, कौन सा मैटर लिक्विड के फॉर्म में है, कौन सा गैसियस स्टेट के फॉर्म में है, कैसे हम टेम्परेचर और प्रेशर का रोल लगा के उनको इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं। जब ये सारी स्टडीज आप कर लोगे तो कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं, तो उनकी हम प्रॉपर स्टडी करेंगे। कि जैसे बहुत सारे मैटर हैं, वो सडनली अपना स्टेट कैसे चेंज कर लेते हैं, कितना प्रेशर और टेम्परेचर हम लगा सकते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं, उनके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। कि जितने भी हमारे मैटर हमारे सराउंडिंग्स में हैं उनमें जो भी हमारा डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होता है उसको हम यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ तक हमारा एक बार चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट जब प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, फिर हम जानते हैं कि जो हमारा NCERT का जो बुक होता है, जो NCERT की हमारी बुक होती है, वो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी हर लाइन आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो उस NCERT बुक के थ्रू हम NCERT एक्टिविटीज़ को, हर एक एक्टिविटीज़ को डिटेल्ड में यहाँ पे समझने वाले हैं। जब एक बार हमारी NCERT एक्टिविटीज़ पूरी क्लियर हो जाएगी तो हम जानते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरकनेक्ट हो जाएगा और हमको अच्छे से चीज़ें क्या होंगी, समझ में आने लगेंगी।
तो एनसीईआरटी एक्टिविटी जब एक बार हम कर लेंगे तो हमको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर का डिमांड क्या है, ठीक है। जब एक बार चैप्टर का आपको डिमांड समझ में आ जाता है तो फिर आपको चैप्टर क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। तो फिर हम नेक्स्ट उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर दो तरह की प्रॉब्लम होती हैं। एक हमारे पास क्या होंगी एनसीईआरटी के अंदर प्रॉब्लम, एक तो होगी हमारे पास इन टेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, जो इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस होते हैं। फिर हमारे पास क्या होते हैं, आउट टेक्स्ट वाले क्वेश्चन। तो इन टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट के सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा एनसीईआरटी का है। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है वहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उसको प्रॉपर ऑर्डर में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स को भी हम प्रॉपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ताकि हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट या किसी भी तरह का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो हमको छूटे नहीं। हमारे सारे टॉपिक, अगर हम कोई चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमारा हर एक जगह से सारा टॉपिक प्रॉपर क्लियर हो। ओके, और यहाँ तक सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के, जो कि हमारे एक जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जो हम देख सकते हैं कि बहुत सारा उसका यूज, बहुत सारा अप्लीकेशंस हम इस मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वाले चैप्टर से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये प्रॉपर एक ऑर्डर होगा, आप ऑर्डर देख सकते हो। एक हमारा ये पूरा टॉपिक था जहाँ पे पूरा एक ये ऑर्डर था, फिर हमारा नेक्स्ट ये टॉपिक था जहाँ पे पूरा एक ऑर्डर था। तो जो हमारा पूरा लेक्चर होगा ना क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का, इस चैप्टर का, वो पूरा प्रॉपर इसी ऑर्डर में आएगा। तो आप ऑर्डर को देख सकते हो, ठीक है, आप ऑर्डर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी ऑर्डर के अंदर मैं पूरे टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि जैसे हम जब ये पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको हमेशा क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी हम टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे उसके अंदर हम प्रॉपर क्वेश्चंस भी लगवाएंगे, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो हमको उसको अप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना होता है, ताकि हम समझ पाएँ कि उस जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका हमारे डेली लाइफ में भी कहाँ-कहाँ यूज़ है। ओके, तो वो सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर के अंदर करेंगे। देखिए, यहाँ तक आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि एक तो हमारा पूरा ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके बाद आपका पूरा लेक्चर प्रॉपर ऑर्डर में आएगा। अगर आप चाहते हो आपको प्रॉपर नोट्स मिले, आपको प्रॉपर क्विज कराया जाए, तो इसके लिए आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जो वहाँ पे देखोगे तो व्हाट्सअप का चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ पे आप देखोगे बॉन्ड विथ राहुल सर के नाम से होगा। ओके, तो अगर आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे मैं डेली आपको क्विज कराता हूँ। ओके, बाकी मैं वहाँ पे पूरा नोट्स वोट्स अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाएंगी। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आई थिंक आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। और नेक्स्ट वीडियो से हमारा जो ये पहला टॉपिक है आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर्स एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर हमारे पास आएगा। देखो, अगर आपको लगता है कि किसी भी वीडियो को देखने के बाद आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो लगता है आपको आंसर नहीं मिल पाया, तो आप उसको कमेंट में कर दोगे। तो कमेंट कर दोगे तो फिर क्या होगा, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा, ताकि आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को पूरा प्रॉपर कंक्लूड करते हैं, यहाँ पे ये वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से देखेंगे, प्रॉपर अपने चैप्टर को पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को डिटेल में। ओके, सो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि हम लोग पूरे क्लास 9 की केमिस्ट्री को कैसे पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, सो थैंक यू।